तो यहाँ पे मैंने आपके फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं मैंने सबके नेम्स लिखे हैं एंड फिजिक्स में आपके पास टोटल 28 चैप्टर। भाई कितने तो केमिस्ट्री में भी नहीं है, ना ही बायो में, चलो कोई बात नहीं, सब हो जाएगा आपके पास। आज से लगा के परसों तक 2 दिन है पूरा, आप आराम से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आपके पास काफी टाइम है। सो देखिए इधर जो भी लिखा हुआ है ये सारे हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ये सारे हैं आपके ऑप्टिक्स के बाद वाले चैप्टर, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि भाई इतने सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर कैसे 2 दिनों में इतना सारा कैसे प्रिपेयर होगा। सबसे पहली चीज मैं आपसे कहूंगी, अपने अंदर का डर निकालिए, सारी टेंशन निकालिए, खुद पे भरोसा रखिए कि आप ये कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके पास है 28 चैप्टर एंड आपके पास है 2 दिन यानी पूरे 36 घंटे। 36 घंटे हैं आपके पास, आई थिंक थोड़े उससे ज्यादा, क्योंकि आपका एग्जाम 4 तारीख को 2 बजे है, तो दोपहर 12 बजे तक का टाइम है, ओके। 28 चैप्टर हैं, 36 घंटे हैं आपके पास। सो आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर को अपना 1 घंटा देना है, हर एक चैप्टर को 1 घंटा देना है। जो इधर वाले चैप्टर्स हैं, चलो माना इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड है, गॉस थ्योरम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि इनमें डेरिवेशन है, तो आराम से 1 घंटा दीजिए हर एक चैप्टर को, ठीक है। इधर रख लीजिए 12 घंटे, ठीक है, इधर भी रख लीजिए आपने 11 घंटे। हर एक चैप्टर को 1 घंटा आपको देना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लगातार नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करना है। जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें मैंने बताया था 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने हैं एंड जो लास्ट एनईए के क्वेश्चन थे वो पढ़ने हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें रिवाइज करनी है, बहुत ज्यादा चैप्टर के तो घुसना नहीं है, जो ऊपर की चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें आपको लगता है स्पेसिफिक पेपर देखने के बाद कि हाँ ये क्वेश्चन हमें मिल सकता है, जो चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करिए यहाँ से, ऑप्टिक्स से, भाई सबसे इजी है, वेव नेचर ऑफ लाइट कितना इजी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सिर्फ यार इस चैप्टर से आपको 30 मिनट चाहिए, 3 मिनट भी नहीं चाहिए यार, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको 30 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जो ये चैप्टर्स हैं इनमें आपको डेरिवेशंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और सारी चीजें पढ़नी है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें प्रिपेयर करिए। मैंने बताया ना आपको, इन चैप्टर्स के लिए 1 घंटा चलो माना लग जाएगा, पर इन चैप्टर्स के लिए 1 घंटे से कम में आप आराम से रिवाइज कर लोगे, ठीक है, सारी चीजें समझने वाली हैं। डेरिवेशंस की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, डेरिवेशन आप उसमें जितने भी मैंने डेरिवेशन बताए सारे सॉल्व कर लीजिए, जो भी डेरिवेशन आपको मिलेगा उसमें से जरूर मिलेगा, ओके। एंड रही बात और जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है, लास्ट ईयर प्रैक्टिस करिए, इनफ है आपके लिए, और ये 2 दिन हर एक मिनट को अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है अपने एग्जाम के लिए, ओके। एंड डोंट टेक अ लॉट ऑफ टेंशन, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, हर एक चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, जो मेन चीजें हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनको वो प्रैक्टिस करिए। एंड मेरे पास ये कुमार मित्तल की बुक है, मैंने इससे पढ़ा था अपने एग्जाम्स में एंड ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स जो है मैंने इसी बुक से नोट डाउन किए हैं एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी बुक से पढ़ते हैं, किस पब्लिकेशन की वो बुक है, ओके। सो मैं इजीली मतलब वो अगर बुक मुझे मिल गई तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको कैसा मैटर मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें, ओके। बट ये बुक तो बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मैंने आपको बताया था कि वही 2 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें पढ़ लीजिए। गॉस थ्योरम में गॉस थ्योरम खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी 2 डेरिवेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, 0 होता है एंड 2 डेरिवेशन और भी इजी हैं। कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स में मैंने बताया था, कैपेसिटर्स में जो एक सीरीज और पैरेलल का जो डेरिवेशन है वो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आपको आना चाहिए, उसके डेरिवेशन और कैसे लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, रियोस्टेट क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, पढ़नी है, ठीक है, समझनी है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो इसमें बायो सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबकी डेफिनेशन पढ़नी है, ये सारी चीजें। एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी टॉर्क ऑन अ करंट लूप, आई थिंक ये रहा 9th चैप्टर। तो इसमें कन्वर्जन आपको पढ़ना है गैल्वेनो से अमीटर में एंड गैल्वेनो इनटू वोल्ट मीटर, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये तो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मैंने आपको बताया था इमोशनल ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करनी है। अल्टरनेटिंग करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा, मैंने आपको बताया था। एलसीआर सर्किट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपेंडेंस, इंपेडेंस कैसे निकालते हैं, क्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, इनके फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए, सब प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, छोटा सा चैप्टर, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। एंड ये जो सेकंड बुक है इसमें ऑप्टिक्स के बाद के सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। एंड इसमें जो आपका ऑप्टिक्स का जो पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो, एंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सिर्फ बेसिक पढ़ लीजिएगा एक बार। जब पढ़ेंगे ना अच्छे से समझ के तो वो चीज समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है इसमें। एंड क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देख लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की लॉस देख लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थिन प्रिज्म का जो कंडीशन है वो भी पढ़ लीजिएगा एक बार। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड लेंसेज, इसमें कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस, लेंस मेकर्स फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा। पावर ऑफ द लेंस, इसका न्यूमेरिकल, जो पावर है लेंस की कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल कभी कभार आता है। एंड ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। एंड रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ओके। एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, इसमें रेनबोज एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिड्यूस तो है, बट 10 ईयर में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है, जो एप्लीकेशन नहीं है वो, कि व्हाई सन अपीयर्स रेड इन सनसेट एंड सनलाइट, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ देखिए, ये अगर आप पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है आप समझ जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर लेंगे, बट एक बार देख लीजिएगा कि है क्या। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एंड हाइजीन्स प्रिंसिपल में हाइजीन्स वेव थ्योरी, ठीक है। एंड इसका न्यूमेरिकल, स्नेल्स लॉ मैंने बताया था, ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन क्या होती है, एंड these all things। and interference of light में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इनका फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। एंड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विद व्हाइट लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रॉनहोफर मैंने पहले बताया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसमें हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन नहीं पढ़ना है, वो आपको स्किप करना है, वो मत पढ़िएगा, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ना है। एंड मैटर वेव्स में आपको डी ब्रोगली डायरेक्टली पूछी जाती है, स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो वो पढ़नी है एक बार। एंड नेक्स्ट बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने यहीं तक लिखा था, ठीक है। तो इसमें तो आपको जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे वो, एंड रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल जो क्रिएट किया था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, स्टेबिलिटी पे डिपेंड थे, तो वो दोनों पोस्टुलेट्स आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम न्यूमेरिकल, एक आध सिंपल सा आ जाता है, देख लीजिएगा एक बार। जो भी सीरीज है यानी लाइमन, बामर, ठीक है, पैशन, ब्रैकेट, फुंट सीरीज, ये सारी सीरीज पढ़ लीजिएगा। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में आपको एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़नी है, आइसोबार, आइसोटोप, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है। न्यूक्लियर रिएक्शन सिर्फ देखनी है कि होती क्या है। एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस में एक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर एक बार देखिएगा। पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन, पेयर एनिलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। एंड न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन, ये पढ़ना है आपको। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत इजी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, एंड इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, जंक्शन डायोड भी बहुत इजी है। इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रैक्टिस करिए, चैप्टर के अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैंने जो आपको स्पेसिफिक पेपर में बताया किस तरीके के आते हैं, तो छोटे छोटे आते हैं, ठीक है, उनके आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करने हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करिए, आपका पेपर अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos, and thanks for watching.